दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे चर्चित बाबा के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो कि पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतुआ बाबा उर्फ संतोष तिवारी। संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो चल रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से माघ मेले के अंदर यहाँ पर लोगों को सवारी से जाने पर मनाही है, वहीं पर संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा अपनी महंगी गाड़ी पोर्शे से वहाँ पर अपने आश्रम पहुँचने में उनको कोई भी बाधा नहीं दी जा रही है। इन बाबा की इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि इन बाबा से तो मिलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, योगी आदित्यनाथ कम से कम 3 बार सतुआ बाबा के आश्रम में जाकर हाजिरी लगा चुके हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में देश भर में ये चर्चा चल रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में क्या सतुआ बाबा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सक्रिय सदस्यों में नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रणाली है उसमें धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि का बड़ा महत्व होता है। 2027 में होने वाले चुनावों की तैयारियों के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो सतुआ बाबा के साथ में काफ़ी वायरल की जा रही हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जो होने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एनडीए में एक और घटक दल यानी कि सतुआ बाबा की एंट्री हो सकती है। ये बात मीडिया में चर्चा में चल रही है कि जिस तरीके से बाबा अपने प्राइवेट जेट से और हेलीकॉप्टर से आश्रम में आते जाते हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की तलाश रहती है, ऐसे साधु संतों की तलाश रहती है जिनके पीछे उनके समर्थकों, उनके अनुयायियों की फौज खड़ी दिखती है। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नए बाबा की एंट्री हो रही है। इससे पहले जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और न जाने कितने बाबा हैं जो कि अपनी रोटियां सेकने में सरकार की मदद को तैयार दिख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितनी मजबूती इन साधु संतों की वजह से मिलती है उतनी शायद किसी और राजनीतिक दल को मजबूती नहीं मिलती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर जिस तरीके से जनता को अपने वश में, अपनी पक्ष में करने में सफल दिखती है, उतनी शायद किसी और पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिलती है। बाबा संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से मीडिया में छाए हैं, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सतुआ बाबा को अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आश्रम के दौरे में गए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा बाबा के आश्रम में रोटियां सेक रहे हैं, वो भी डीएम के कपड़े पहने हुए रोटी सेकते दिखे। इस बात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए मनीष वर्मा से कहा, यहाँ रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है, आप मेले में जाइए और वहाँ की समस्याओं का समाधान कीजिए, क्योंकि मेला अधिकारी के रूप में मनीष वर्मा की नियुक्ति की गई है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस के शुरू हो गई है, कमर कस चुकी है और पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की लहर छा रही है। जिस तरीके से गाजियाबाद में देखिए, हिंदू रक्षक दल कितनी पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भी उसने अपने आप को, ये उनके नेता और उनके समर्थक किस तरीके से जनता के सामने हिंदू समुदाय के लोग बात कर रहे हैं
और सरकार के कान में तेल पड़ा हुआ है। ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन ले रही है और ना ही सरकार उनके खिलाफ में कोई कदम उठाते दिख रही है। आपको मालूम है कि हिंदू रक्षक दल के नेता पिंकी चौधरी को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और सामाजिक हिंदू संगठनों के दबाव में कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक सोनम वांगचुक 4 महीने से जेल के पीछे देशद्रोह के मुकदमे में बंद रखे गए हैं। वहीं पर पिछले 5-6 साल से जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद को बिना किसी चार्जशीट के 6 साल से तिहाड़ की जेल में रखा गया है, ऐसे में स्पष्ट दिख रहा है कि अदालतों में भी अब सांप्रदायिकता देखने को मिल रही है। अगर संप्रदाय विशेष का कोई व्यक्ति है और उस पर झूठे सच्चे आरोप लगे हैं तो उसको बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि देश में हिंदुत्व की लहर चलाकर एक संप्रदाय विशेष के साथ साथ अब दूसरे संप्रदाय विशेष को भी टारगेट पे रखा गया है। पहले मुस्लिम समुदाय उनके धार्मिक स्थलों और उसके बाद किस तरीके से ईसाइयों के चर्च पर 25 दिसंबर के आसपास जिस तरीके का तांडव हिंदू संगठनों ने किया और उन पर एक्शन के नाम पर मामूली कार्रवाई की गई, 4 दिन बाद सबके सब आज़ाद हो जाते हैं। साफ पता चल रहा है सरकारें और प्रशासन सत्ता को समर्थन देने के लिए ऐसे उपद्रवी और आतंक हुड़दंगियों को खुला सपोर्ट सत्ता का मिल रहा है। अब तो ये समय बताएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतकर सत्ता में आती है या सत्ता के बाहर होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अच्छा, इस विवाद काफ़ी खड़ा हो रहा है इस पर कि बाबाओं के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई, क्यों आई? विवाद करने वालों को मैं बधाई देता हूँ कि वे भारत में रहते हुए अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी SRI चल रहा है, उनको नागरिकता वहाँ की ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज जी, कहीं ना कहीं एक ऐसा विवाद खड़ा हो रहा है कि पहले आप जब माघ मेले में आए कुछ और चर्चाएं बातें बनी, फिर कुछ और बनी, फिर डिफेंडर बनी, अब पोर्शे आ गई। ये गंगा की धारा है, गंगा में नित्य नवीन बहती है और नित्य नवीन होना चाहिए। सतुआ बाबा पीठ 350 वर्ष पुरानी पीठ है जिसके राजा और महाराजा शिष्य थे। निश्चित यह पीठ अपने आप में गौरवशाली है और वर्तमान में जिस तरह से स्वच्छता और विकास की रफ्तार बढ़ी है तो भारत में इन गाड़ियों का आना और सनातन के बीच में रहना बहुत आवश्यक। इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टानेमि स्वस्ति नो देवहितं सन्तानूनां पुत्राः वृषभेद्दे शान्तिरन्तरिक्षगो सामा शान्तिरेधे जातो। नए नए गाड़ियों के ब्रांड दिख रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां वहां पर दिख रही हैं। इससे भी संत समाज में हलचल पैदा हो गई है। सतवा बाबा कह रहे हैं कि ये भी अध्यात्म है। देखिए, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म की आड़ में अपना बिजनेस चलाना है। सतुआ बाबा जब 2012 में हमसे मिले तो एक फटी हुई बनियान और लाल रंग की लुंगी पहनते थे, नाव चलाते थे। कई बार हमको भी नाव से पार उतारा है इन्होंने। बहरहाल, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, सतुआ बाबा योगी जी के सबसे निकटस्थ व्यक्तियों में से हैं। उनके आगे पीछे दाएं बाएं दिखते हैं। अब उनके पास पोर्शे दिख रही है, अब उनके पास डिफेंडर दिख रही है, अब उनके पास चार्टर प्लेन दिख रहा है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं। तो यह सीधे सीधे सतुआ बाबा पे नहीं
ये सीधे सीधे योगी पे प्रश्न है। ये धर्म के ऊपर कोई काम नहीं करते, एक दिन नहीं करते। इनके यहाँ जांच होनी चाहिए कि कौन कौन किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, कौन से कुकृत्य करके इनको पैसा दे रहे हैं। मुझे तो घृणा होती है कि वो भी भगवा पहनते और मैं भी भगवा पहनता हूँ। महाराज, आपने बताया कि वो बनियाई में नाव पार कराना, आप तो जो तस्वीर आप बता रहे हैं वो तो बताती है कि बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि रही है। नहीं, सतुआ बाबा आश्रम में खाने के लाले थे और इन्होंने ही गुजरात की जमीनें बेच करके किसी तरह से काम किया। आज की परिस्थितियां अचानक कहां से बाढ़ आई पैसे की? कौन वो राजा प्रकट हो गए जो अचानक पैसे देने लगे 350 वर्षों में जो पैसा नहीं दिए, जो मठों का निर्माण नहीं कर पाए? आप सतुआ बाबा आश्रम की परिस्थितियां जाकर के देखिए। बाबा 3 बजे तक मौन रहते थे, दिन भर आकर के 3 बजे के बाद लोगों से मिलते थे सतुआ बाबा। वो त्याग की मूर्ति के ऐसे व्यक्ति उत्तराधिकारी होंगे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक छोटे से कमरे में सतुआ बाबा रहते थे और उनका उत्तराधिकारी आज पोरसे से चल रहा है। तभी सफाई हुआ करते थे, घोर सफाई हुआ करते थे, सपा के तमाम लोग आते थे और उस पूरे केस को मैनेज करने का काम इन्होंने नहीं किया। सतुआ बाबा सफाई हुआ करते थे, आप ये कह रहे हैं? सफाई सतुआ बाबा? भाई, आजम खां के साथ फोटो उनकी दुनिया भर के आप देख लीजिए, शिवपाल के साथ फोटो है उनकी देख लीजिए। उनके आश्रमों में आना जाना था सपा। ये लोग देखो, बेसिकली योगी जी को समझने की जरूरत है, ये किसी के नहीं है। ये प्रश्न सीधे योगी जी पे है। ऐसे लोगों का भी इर्द गिर्द रखते हैं जो आपके आड़ में, आपके नाम पर अरबों रुपए छाप रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप को ईर्ष्या तो नहीं हो रही है इस प्रगति को देख करके? ऐसा तो नहीं कि ईर्ष्या बातें कह रहे हो? मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है। मैं बहुत विस्तार से सतुआ बाबा के ऊपर अभी बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर पूरा विवरण, कहां से पैसा आया, कौन पैसा दिया, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कहां से गाड़ियां, कौन इनको फंड कर रहा है, किसका इन्होंने काम किया है, किसकी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, एक विवरण आप देश के समक्ष रखूंगा। फिर लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि डिफेंडर, फोर्से और मर्सिडीज कहां से आया है। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले में आम कलवासियों के साथ साथ साधु संतों की भी कोई कमी नहीं है। कोई ध्यान में लीन है, कोई कठोर तपस्या में, तो कोई प्रवचन दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक संत ऐसे भी हैं जो लग्जरी गाड़ियों, स्टाइल और बयानों को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका नाम है महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा। भगवा वस्त्र, आंखों पर रेवेन का चश्मा और पीछे पीछे करोड़ों की गाड़ियों का काफिला। पहले 3 करोड़ की डिफेंडर, फिर 4.5 करोड़ की पोर्से और अब मर्सिडीज। इन सब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। माघ मेले में जब बाबा का काफिला चलता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। कोई आशीर्वाद लेने आता है तो कोई लग्जरी बाबा के साथ फोटो खिंचाने। लोगों का कहना है कि जिस आश्रम के संत की लग्जरी लाइफ सुर्खियों में है, बनारस के मणिकर्णिका घाट के पास स्थित सतुआ बाबा मठ में कभी खाने के लाले थे और पेट भरने के लिए साधक सतुआ पीते थे, जिससे इस आश्रम का नाम सतुआ बाबा मठ पड़ गया। वर्तमान में इस पीठ के जो सतुआ बाबा हैं, उनका असली नाम संतोष तिवारी है। माघ मेले में उनके शिविर को भी ज्यादा जगह आवंटित की गई है। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें प्रयागराज के डीएम इस शिविर में रोटी पकाते नजर आ रहे थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले के दौरे के दौरान उनके आश्रम 2 बार जा चुके हैं। शिविर के बाहर खड़ी डिफेंडर कार की कीमत 3 करोड़ और पोर्से की कीमत 4.5 करोड़ बताई जा रही है। यही नहीं, सतुआ बाबा आने जाने के लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं सतुआ बाबा इन गाड़ियों को श्रद्धालुओं का प्रेम कहते हैं। उनका कहना है कि गाड़ियां किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सनातन वैभव का प्रतीक है। अगर कोई भक्त श्रद्धा से कुछ देता है तो उसे ठुकराया नहीं जाता। 11 साल की उम्र में घर छोड़कर बैराग की राह पकड़ने वाले और महंगी गाड़ियों के स्टाइलिश चश्मा, प्राइवेट जेट्स में सफर करने वाले सतुआ बाबा महंगी गाड़ियों पर उठ रहे सवालों पर बयान देते हुए बेबाकी से कहते हैं कि विकास का भारत है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, जुड़ाव महत्वपूर्ण है। जो भारत से जुड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आलोचकों को जवाब देते हुए बाबा कहते हैं कि लोगों को खामखाही जलन हो रही है। साधु संतों के पास साधन होना गलत नहीं है। सतुआ बाबा बांग्लादेश, पाकिस्तान, सनातन और राजनीति पर खुलकर बयान देते हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म के विरोधियों को भारत की सहिष्णुता समझनी चाहिए। ब्यूरो